ये कैसी विडंबना है काका। जिस भगवान मल्हार ने सयाद्री को पापियों से मुक्त कराया, आज वही पुण्य बालेगर उनकी जय जयकार करके राक्षसों जैसा अत्याचार कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं राजे। ये पुंड पालेगर अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी छोटी लूटपाट किया करते थे, परंतु आश्चर्य है कि आज उन्होंने एक संदेशवाहक की हत्या कर दी। हमारा पहला उद्देश्य होगा इन 12 मावड़ के जंगल राज को समाप्त करना। लेकिन एक व्यक्ति आपकी राह का कांटा बनेगा। इस मियां रहीम से मुकाबला करते समय आपको अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा। काका, हमारे संदेशवाहक की हत्या और हमारे ऊपर किए हमले के पीछे अवश्य किसी और का हाथ है। ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं राजे? हमारे काफिले पर जो हमला हुआ वो पुंड पालेगरों का काम नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं राजे? जी पंजी, जैसा कि बाजी काका ने कहा कि वो लोग छोटी मोटी लूटपाट करते थे, परंतु हमारे काफिले को जो हमला हुआ उसमें ना तो कोई लूटपाट हुई और ना ही किसी की हत्या। वो लोग अचानक से आए और अपना आतंक दिखाकर चले गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने यड़कोट यड़कोट जय मल्हार का जय घोष भी नहीं किया। हमें अभी इसी समय नानेगांव जाना है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। काका, शीघ्र ही सेना की एक टुकड़ी का प्रबंध कीजिए। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? राजे, हमारे पास कोई सेना नहीं है। थोड़े बहुत सिपाही है, लेकिन उनमें से कुछ सिपाही कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए। पुणे के जागीरदार के पास अपनी सेना नहीं है? जी राजा, महाराज साहब के पुणे छोड़ने के बाद आदिल शाही ने जागीर में सेना रखने पर पाबंदी लगा दी। आदिल शाही नहीं चाहती थी कि हम अपनी सेना बनाकर आदिल शाह को भविष्य में चुनौती दें। हम बस सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी ही रख सकते हैं जागीर की देखरेख के लिए। नहीं मानको जी काका, हम आदिल शाह की ये पाबंदी तोड़ेंगे। स्वराज पाने के लिए हमें अपनी सेना गठित करनी ही पड़ेगी। लेकिन राजे, सेना गठित करने में तो बहुत समय लगेगा। अभी हमें यह सोचना है कि नानेगांव की रक्षा कैसे की जाए। सेना हो या ना हो, हम हर हाल में पुंड
पालेगरों से नानेगांव की रक्षा करेंगे। शिवबा, आइए शिवबा, आपकी आजी साहब कुलदेवी की पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजे, आप पूजा के लिए जाइए। हम नानेगांव अपने संदेश वाहक के द्वारा हमले की सूचना पहुंचा देंगे। चाहिए। नहीं बाजी काका, एक जागीरदार का कर्तव्य अपनी प्रजा को खतरे की सूचना देना नहीं, बल्कि उन्हें उस खतरे से बचाना भी होता है। शाबाश शिवबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप चले जाइए नानेगांव, अपना वो वचन निभाने जो आपने अपने बाबा साहब को दिया है, अपनी भूमि अपनी प्रजा को दिया था। आपने उस पंडित जी को भी तो वचन दिया था कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे। राजा, जिस तरह आपने हमारी सुरक्षा की है, उसी तरह सबकी रक्षा करते रहिएगा। अवश्य पुजारी, अब से ऐसा ही होगा। परंतु मातोश्री, हमारे पास पुंड पालेगरों का सामना करने के लिए सेना नहीं है। पंत, ऐसी लड़ाइयां शक्ति से नहीं युक्ति से लड़ी जाती। जब महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन मदद मांगने श्री कृष्ण के पास गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ वो स्वयं होंगे बिल्कुल निहत्थे, और एक तरफ है उनकी सशस्त्र सेना। दुर्योधन ने तो उनकी सशस्त्र सेना मांगी, परंतु अर्जुन ने स्वयं कृष्ण जी को चुना, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें चुनकर वो उनकी युक्ति चुन रहा है। अंत में विजय युक्ति की हुई। विजय की रणतुरी अर्जुन ने बजाई। हमारे शिवबा के पास इस मंत्रिमंडल की शक्ति भी है और युक्ति भी। बाजी पासलकर और सोनू पंच जैसे मार्गदर्शक हैं, और इनके पास है इनके पिता का विश्वास। और इन सब के साथ साथ हमारी माँ साहिब का आशीर्वाद भी। आशीर्वाद दीजिए माँ साहिब। वाह रहीम मियाँ वाह, जवाब नहीं आपका। मियाँ ने शिवाजी का ऐसा स्वागत किया कि जिंदगी में भूलेगा नहीं वो। बस ये तांडव खत्म नहीं होना चाहिए। कृष्णा जी, ये तांडव मियाँ रहीम ने शुरू करवाया है, और इसे मियाँ रहीम ही खत्म करेगा। बस देखते जाइए हमारे शैतानी खोपड़ी का कमाल। मतलब वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हे माँ जगदम्बा, हमें शक्ति दो माँ, कि हम अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें।
आयुष्मान भव। अब तो आप समझ गए होंगे आजी साहब कि हमारा वहां जाना कितना आवश्यक है। आपके हर कार्य पे हमें गर्व है शिवा, परंतु कार्य कितना भी आवश्यक हो, उससे शुरू करने से पहले माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। इस थाली को स्पर्श कीजिए, फिर आप जाइए, लीजिए। विजय, हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ। वीर शिवा